फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट के ओ लेवल का रिवाइज सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 2 M2R5 रनिंग में। आज हमारा पार्ट 6 है चैप्टर नंबर 8 का। चैप्टर नंबर 8 का नेम आप जानते हैं, वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यूज है। सारी आपको इसमें नॉलेज मिलेगी आपके वेब पब्लिशिंग से रिलेटेड, और अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसकी सारी नॉलेज आपको इस चैप्टर में मिलेगी। आज जो हमारा टॉपिक हम अपनी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा सर्च एंड मेटा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है और मेटा सर्च इंजन क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम हमारी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च इंजन्स की, कि सर्च इंजन्स क्या होते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा गूगल, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि आपको जल्दी से समझ में आए। गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। आप गूगल पे गए, आपको मान लीजिए कोई फ्लावर की इमेज ही चाहिए, है ना, कोई आपको ट्री की इमेज चाहिए, तो आपने सिंपल सा लिख दिया कि ट्री लिख दिया। आपने कीवर्ड्स लिखे वहां पे, उन कीवर्ड्स के थ्रू क्या होगा, आपका रिजल्ट सर्च करके आपको आपके ब्राउजर के थ्रू शो करके दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्च किया जा रहा है आपके कीवर्ड्स के थ्रू, वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, आपके सर्च इंजन के थ्रू। सर्च इंजन अलग होता है, ब्राउजर्स के बारे में तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। सर्च इंजन हमारे थोड़े ब्राउजर से अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सर्च इंजन आखिर है क्या। A search engine is a software system that is designed to search for information the world wide web. सर्च इंजन एक तरह के सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर डिजाइन किए गए हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने गूगल बताया, गूगल में आप कीवर्ड्स लिखते हैं। गूगल क्रोम क्या है, हमारा गूगल का ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है, हमारा सर्च इंजन है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि डिजाइन किया गया है इंफॉर्मेशन को वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्च करने के लिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन मे बी अ मिक्स ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ फाइल्स। इंफॉर्मेशन आपकी वेब पेजेस के रूप में भी हो सकती है, इमेजेस के रूप में भी हो सकती है, या किसी भी टाइप की फाइल होती है जो कि वेबसाइट्स पर रखी हुई होती है, इंटरनेट पर रखी गई है, उनके रूप में आपको इंफॉर्मेशन के रूप में रिजल्ट शो होता है। आपने ट्री लिखा, आपके सामने ट्री की इमेजेस भी आती है, ऑल के रूप में एक रैंकिंग बन के आ जाती है कि कौन सा ट्री आपको सर्च करना है, कौन से उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपके सामने एक लिस्ट के रूप में इंडेक्स बन के शो हो जाता है। तो कीवर्ड्स के थ्रू क्या किया गया, सर्च किया गया। टुडे द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नोन सर्च इंजन इज गूगल। जो आज के समय में सबसे पॉपुलर और सबसे जाना पहचाना आपका सर्च इंजन है वो है आपका गूगल। इसी तरह बिंग हो गया, बिंग भी क्या है, हमारा सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल है। याहू, याहू भी क्या है, हमारा सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। कुछ इनके बेसिक जो फेमस आपके एग्जाम्पल्स है उनके अंडर में आते हैं। गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सारे आपके किस में आते हैं, सर्च इंजन के अंडर में आते हैं। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज लार्ज सर्च इंजन कंटेन मिलियंस एंड समटाइम्स बिलियंस ऑफ पेजेस, many search engines not only just search the pages but also display the results depending upon their importance। सर्च इंजन्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स में बहुत के थ्रू बहुत सी इंफॉर्मेशन, मिलियंस एंड बिलियंस के थ्रू आपको पेजेस और उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं आपके ब्राउजर्स पर शो होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन्स केवल आपको रिजल्ट सर्च करके नहीं देता, वो आपकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उस रिजल्ट को रैंकिंग करके आपके सामने शो करवाता है। कि आपने अगर कोई मान ली टॉपिक पे सर्च करा तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने इंडेक्स बना के दे देगा। आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले टॉपिक्स पे क्लिक कर सकते हैं, फर्स्ट वाले वेबसाइट या वेब पेज पर या लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, फिर सेकंड आपको देगा, एक रैंकिंग बना के आपके सामने सर्च इंजन क्या कर देता है, रिजल्ट शो करवा देता है। फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी जिसकी रैंकिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। द इम्पोर्टेंस इज कॉमनली डिटरमाइंड बाय यूजिंग वेरियस एल्गोरिदम। जो आपकी इंपॉर्टेंस डिसाइड की जाती है वो आपकी कई एल्गोरिदम्स के थ्रू डिसाइड की जा सकती है। कोई एल्गोरिदम्स फॉलो की जाती है सर्च इंजन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ताकि जब भी कोई यूजर मान लीजिए अपने कीवर्ड्स के थ्रू अपना कुछ भी रिजल्ट इंटरनेट से सर्च करना चाहता है, तो उस एल्गोरिदम को फॉलो किया जाता है। उस एल्गोरिदम को फॉलो करने के बाद जो भी रिजल्ट उस यूजर के लिए यूजफुल हो सकता है, इंपॉर्टेंस बन सकती है, उसको एक पर्टिकुलर रैंकिंग दी जाती है। फर्स्ट नंबर पे ये आपको आपके लिए सही सजेशन है, सेकंड नंबर पर ये सजेशन सही है, थर्ड नंबर पे ये रैंकिंग बना के आपको इंडेक्सिंग के रूप में आपको क्या मिल जाता है, रिजल्ट शो होता है। फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शंस पे क्या कर सकते हैं, टिक करके ओपन करके उसे यूज में ले सकते हैं। तो ये होता है आपका सर्च इंजन, जिसमें कि हम कीवर्ड्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट को इंटरनेट के थ्रू सर्च करते हैं। कंटिन्यू करते हैं, हाउ अ सर्च इंजन वर्क, हाउ डू सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन किस तरह वर्क, मान लीजिए ये यूजर है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी कोई सभी, सपोज यूनिवर्सिटी लिखा, है ना। अब सर्च इंजन में एक स्पाइडर नाम का आपका सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, चारों तरफ सर्च इंजन क्या कर, वो स्पाइडर क्या करेगा, एक तरह से फैल जाएगा, है ना।
जो भी बेस्ट रिजल्ट आपके लिए हो सकता है उसको सर्च करने की लिए कोशिश करेगा, ठीक है। आपने जो यूनिवर्सिटी लिखा उसके लिए ये एक तरह से चारों तरफ फैल गया और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट सर्च करने की कोशिश करने लगा, ठीक है। फिर क्या करा इसने, सर्च इंडेक्स बनाया, एनालाइज एंड मैच करा किसको, क्वेरीज को। जो आपकी क्वेरीज है उन्हें एनालाइज करा, मैच करा कि कौन सा रिजल्ट आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उसका एक इंडेक्स बनाया प्रॉपर, ठीक है। ये तो समझिए स्पाइडर एक मकड़ी की होती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह ये फैल के एक तरह से पूरे इंटरनेट में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट सर्च करता है। फिर सर्च इंडेक्स बनता है, आपके एनालाइज किया गया। फिर सर्च इंजन सॉफ्टवेयर वर्क करता है, शॉर्ट्स करता है आपके यूआरएल को, जो भी आपका यूआरएल में लिखा गया था उसे शॉर्ट्स करता है और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट क्या करवाता है, डिस्प्ले करवाता है। फिर यू डिस्प्ले करवाता है और उसकी एक रैंकिंग बना के आपके सामने शो करवा देता है। फिर यूजर्स क्या करते हैं, चूज करते हैं कि कौन सा रिजल्ट आपके अपने उसके लिए बेस्ट है। आपने यूनिवर्सिटी लिखा, सर्च इंजन ने सर्च करना स्टार्ट करा और आपके सामने लिस्ट बना के दे दी, ये वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ये वाले। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उस ऑप्शन पे टिक करके अपने उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो सर्च इंजन क्या कर रहा है, कीवर्ड्स जो भी आप लिख रहे हैं अपने सर्च इंजन पर, उनके थ्रू रिजल्ट सर्च करके जो भी इसके पास बेस्ट सर्वर है, बेस्ट सॉफ्टवेयर है, जिन पे भी इसको बेस्ट रिजल्ट मिलता है उसका इंडेक्सिंग करके आपको एज अ रैंकिंग के रूप में शो करवा देता है। ये सब आप देखते भी होंगे जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते होंगे गूगल पे, तो आप देखते जैसे जो भी आप सर्च कर रहे हो उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट होकर आ जाती है। वही सर्च इंजन इस तरह ही वर्क करता है। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग अ सर्च इंजन, सर्च इंजन के थ्रू आप किस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं नॉलेज में हमारे कि अगर आप सर्च इंजन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे ले सकते हैं। सर्चिंग द इंटरनेट कीप सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड, अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट पर तो सबसे पहले आपके माइंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया फ्लावर, आपको फ्लावर की इमेज चाहिए तो आपके माइंड में सबसे पहले आया फ्लावर्स, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, कीवर्ड्स पे, वो कीवर्ड्स के थ्रू आपके गूगल सर्च इंजन पे वो वर्ड लिख दिया और उसके थ्रू आपका रिजल्ट सर्च करने की आगे की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो आप जो भी सर्च करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जाम्पल बताया, तो यूनिवर्सिटी एक की माइंड में आया, आपके एक वर्ड आया यूनिवर्सिटी, उस वर्ड के थ्रू आपका सर्च किया जा रहा है। तो यानी आपको सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना होगा जिसके थ्रू आप अपने रिजल्ट को सर्च करेंगे। जो भी आप कीवर्ड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सर्च रिक्वेस्ट आगे भेजी जाएगी। आप कुछ भी लिखे, आप कोई ट्रिप के बारे में लिखेंगे तो आपने ट्रिप लिखा, उससे रिलेटेड आपके सामने इंफॉर्मेशन आपको शो होगी। Most of the information on the internet is not edited or reviewed, and anyone with a computer and access to the internet can publish content. मोस्ट ऑफ दी जो आपके इंटरनेट होते हैं, इंटरनेट पर जो भी जानकारी दी गई होती है उनमें या तो एडिटेड या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से रिव्यूड जो भी करते हैं नहीं की गई होती है ना। जो आपका रिव्यू होता है, कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि ना तो एडिट की हुई होती है और ना ही उन पर रिव्यू कोई समीक्षा की गई होती है। और कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच वाला कोई भी व्यक्ति इन कंटेंट्स को क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। जो भी कंप्यूटर के थ्रू इन इंटरनेट के कंटेंट्स पर पहुंचता है, जो कंप्यूटर का यूज करता है वो इनको क्या कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। जिनमें हमें ऑथर्स के कई बार में तो हमें ऑथर्स के बारे में भी पता नहीं होता। तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है सर्च इंजन के थ्रू जो ना तो एडिटेड की गई है ना ही रिव्यूड की गई है किसी के भी थ्रू, क्योंकि कोई भी पर्सन क्या होता है अपनी अकॉर्डिंग डिटेल्स इंटरनेट पर पोस्ट कर सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू फाइंड आउट दैट ऑथर इज, इसलिए जो ऑथर होता है उसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। वो पहचाना नहीं जा सकता कि ऑथर आखिर है कौन इस कंटेंट का। कई ऐसी डिटेल्स होती है इंटरनेट पर जिनका हम नहीं पहचान सकते। हाँ, ये एक बात है, गवर्नमेंट अलग तरीके से रेक्टिफाई कर लेती है कि किस तरह से कंटेंट कहाँ से पोस्ट हुआ है, बट एक नॉर्मल पर्सन नहीं पहचान पाता कि है ना कहाँ से कौन सा कंटेंट पोस्ट हुआ है, कौन इसका ऑथर है, नहीं पहचान पाता। दी ऑथर्स क्वालिफिकेशन एंड क्रेडेंशियल्स आरंट ऑलवेज गिवन, जो ऑथर्स की डिटेल्स है वो कभी भी वाले वेबसाइट पर जहाँ पे पोस्ट की जाती है वो नहीं दी गई होती है। एंड इवन इफ दे आर कैन दे बी वेरीफाइड, और चाहे अगर वे और यहाँ यहाँ तक भी है कि अगर वे हैं क्या उन्हें वेरीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये भी श्योरिटी नहीं हो सकती। उन्हें वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, जो भी ऑथर्स होते हैं उनको वेरीफाई करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। यू डोंट ऑलवेज, आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब आप सर्च इंजन का यूज़ कर रहे, कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं तब के लिए। यू डोंट ऑलवेज नो वेयर द इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम, आपको पता ही नहीं होता हाँ कि इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है। द इन्फॉर्मेशन मे बी बेस्ड, मिसलीडिंग और जस्ट प्लेन इनकरेक्ट, इन्फॉर्मेशन हो सकता है इन्फॉर्मेशन सही नहीं हो,
गलत तरीके से हो, पक्षपाती हो, या एक तरह से ये कहते हैं कि गलत शब्द कहे गए हैं उसमें, सीधे-साधे नहीं हैं, भ्रामक हो, किसी को बहुत ही ज़्यादा ये मान लीजिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करा रही हो, हिंसा को इन्फॉर्मेशन कोई सी भी हो सकती है। तो ये कई ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे हमें ऑथर्स ऑथर्स के बारे में पता नहीं चलता इंटरनेट पर सर्च इंजन का जब हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना होता है कि आखिर आप जो डिटेल्स पढ़ रहे हो वो सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। ये सब हम सर्च इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आगे हमें देखना है कि किस तरह से हम सर्च इंजन पे वर्क किया जाता है, रिजल्ट कैसे सर्च किया जाता है। तो उससे पहले सर्च इंजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो वही हम इसमें देख रहे हैं। द डेट ऑफ पब्लिकेशन इज़न्ट ऑलवेज़ गिवन। जो पब्लिकेशन की डेट होती है वो कभी भी नहीं दी जाती है। हमेशा नहीं दी जाती, कभी-कभार दी जाती है बट हमेशा नहीं दी जाती है। कभी-कभी तो नहीं दी जाती कि कब आपका कोई कंटेंट पब्लिश किया गया है। एंड इट्स डिफिकल्ट टू नो वेदर और नॉट द इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। और ये पहचान पाना भी बहुत मुश्किल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं है। ये सब मुश्किल होता है हमारे सर्च इंजन पर। सम इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज ओल्ड एंड आउटडेटेड। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है सर्च इंजन के थ्रू, जो रिजल्ट के थ्रू हमें मिलती है, वो हो सकता है ओल्ड हो या आउटडेटेड हो। तो हमें अपने नॉलेज का वहाँ पे यूज़ करना होता है कि लेटेस्ट वर्जन्स कौन से हैं, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जो डिटेल्स पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ओल्ड है या वो अभी वैल्यू ही नहीं कर रही है। ये सब अपनी नॉलेज के अपने माइंड के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। हमारे जब भी हम इंफॉर्मेशन अगर सर्च कर रहे हैं गूगल सर्च इंजन के थ्रू या जिस भी सर्च इंजन का यूज़ कर रहे हैं, हमें अपनी नॉलेज का वहाँ पे यूज़ करना है। फाइंडिंग वर्ड्स एंड कीवर्ड्स, जैसा कि हमने बात करी है कि हम सर्च इंजन का यूज़ करके जानकारी को खोज रहे, इन्फॉर्मेशन को ले रहे, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमारा सबसे मेजर रोल क्या करेगा? हम क्या कर सकते हैं? फाइंडिंग वर्ड्स एंड कीवर्ड्स। वर्ड्स और कीवर्ड को खोज सकते हैं। उन कीवर्ड्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? हम इंटरनेट पर हमारा कंटेंट सर्च कर सकते हैं। द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट सर्च इंजन्स यूज टू फाइंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड कीवर्ड। जो भी हमारा इंटरनेट सर्च इंजन जिन भी वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ करके कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो हमारे क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप यूनिवर्सिटी लिख रहे हैं, यूनिवर्सिटी का डिटेल सर्च करें, तो आप केवल UNIV लिखेंगे, जितने में उसको समझ में आ जाएगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सर्च किया जाता है। तो कीवर्ड क्या हुआ? जो भी वर्ड्स या फ्रेजेस आप लिख रहे होते हैं सर्च इंजन पर अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, वो आपका कीवर्ड होते हैं। Start by writing down all the keywords you can think have that describe the topic of your assignment, including synonyms or combinations of words. ठीक है, उन सभी कीवर्ड्स को लिखकर शुरू करना चाहिए जिन्हें आप सोच सकते हैं कि आपकी जो भी असाइनमेंट है, उसका जो टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करें, उसके जो वर्ड्स हैं उससे मेल खाते हुए वर्ड्स हों। उनको क्या करना चाहिए? आपको सर्च करते समय सर्च इंजन पर इनको टाइप कर देना चाहिए, उनको राइट डाउन कर देना चाहिए, ताकि गूगल सर्च इंजन या जो भी सर्च इंजन है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपके लिए रिजल्ट सर्च करके आपको शो कराए। जो भी सिनोनिम्स जो भी आपके माइंड में है, जो भी कीवर्ड्स के थ्रू आप रिजल्ट सर्च करना चाहते हैं, वो आपको स्टार्ट करने चाहिए लिखने से। उनके अकॉर्डिंग ही आपका सर्च किया जाता है डिटेल्स को। द बेटर योर कीवर्ड्स, द ग्रेटर योर चांस टू फाइंडिंग गुड इंफॉर्मेशन। अगर आप सही कीवर्ड लिखते हैं, अच्छे कीवर्ड लिखते हैं, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, उसके सही मिलने के आपको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम गलत कीवर्ड्स लिखते हैं तो हम गलत साइट्स पर चले जाते हैं, फिर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम चाहते होते। तो बेटर कीवर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी आपके जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो ये होता है फाइंडिंग वर्ड्स और कीवर्ड्स। वर्ड्स और कीवर्ड्स के थ्रू किस तरह फाइंड किया जाए, कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर आता है डिसाइड ऑन योर सर्च टॉपिक्स। आपको क्या करना चाहिए? अपने सर्च विषय पर निर्णय लेना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर सर्च टॉपिक एज क्लियरली एज पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सर्च करना चाहते हैं सर्च इंजन के थ्रू, उसको प्रॉपर वे में क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं। जितना आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, तो वो टॉपिक आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सर्च इंजन पे अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट देख सकते हैं। From the keywords you have written down, choose those you think best describe the topic. जो भी आप कीवर्ड लिख रहे हैं, आपके द्वारा जो भी लिखे गए कीवर्ड्स हैं, उनमें से उन टॉपिक्स को चुनें जिन्हें आप सोचते हैं कि विषय का सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं।
जो भी आप सर्च करने जा रहे हैं उस टॉपिक को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन कीवर्ड्स को आपको सर्च करते टाइम यूज में लेना चाहिए। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी बताया, तो अगर आप UNIVER लिखेंगे तो ये डिस्क्राइब करवाई रहा है कि यूनिवर्सिटी कौन सी। अब रैंकिंग क्या की जाएगी, आपके सामने यूनिवर्सिटी के इंडेक्स क्या बना जाएगा, आपके सामने यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, महिपाल यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है वो उन सभी का क्या किया जाएगा, एक तरह से रैंकिंग आपको शो करवा दी जाएगी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उन यूनिवर्सिटी में से जो यूनिवर्सिटी आप ओपन करना चाहते हैं उन पर क्लिक करके उसे यूज में ले सकते हैं। तो इस तरह से होता है, कीवर्ड्स के थ्रू आपका रिजल्ट सर्च किया जाता है सर्च इंजन के थ्रू। फिर आता है टिप्स फॉर गुड सर्च टॉपिक्स। अगर आप अच्छा टॉपिक्स को सर्च करना चाहते हैं, आपके टॉपिक्स अकॉर्डिंग अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं, उनका यूज करके आप जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट सर्च कर सकते हैं। यूज अबाउट 6-8 वर्ड्स फॉर योर सर्च टॉपिक। आपका जो भी सर्च टॉपिक है उसके लिए कम से कम 6 से 8 वर्ड्स आपको लिखने चाहिए सर्च इंजन के एड्रेस बार में। यूज नाउन्स, मेनली आपको नाउन्स का यूज करना चाहिए आपके जब भी आप सर्च करने जाएं उसके लिए। लीव आउट आर्टिकल्स दी ए एन एंड प्रोनाउंस, एग्जाम्पल ही दे इट। आर्टिकल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए जब भी आप सर्च इंजन में हैं कि दी यूनिवर्सिटी, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सर्च इंजन के थ्रू सर्च करना चाहते हैं, आप केवल यूनिवर्सिटी लिखेंगे तब भी आपका रिजल्ट आपको सर्च करके दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपको आर्टिकल्स या प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। use the only use adjectives when they make your search term more precise, example strawberry jam rather than just jam। अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडजेक्टिव्स भी डिफाइन करवाने होंगे। जैसे कि यहाँ पे जैम को बताया गया, अगर आप केवल जैम लिखते हैं तो वो बहुत से जैम दिखा देता, बट अगर आप चाहते हैं कि आपको जैम कौन सा चाहिए, स्ट्रॉबेरी वाला, तो अगर आप स्ट्रॉबेरी से डिफाइन करवाएंगे अपने सर्च इंजन के थ्रू आपका जो भी सर्च है, तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ब्रेड कौन सी चाहिए आपको, पनीर कौन सा चाहिए, जो भी आप सर्च करना चाहते हैं उसके लिए एडजेक्टिव्स अगर आप डिफाइन कराएंगे तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड ही आपको ऑप्शन देगा। और आपको सोप कौन सा चाहिए, आपको फेस वॉश कौन सा चाहिए, तो उसके लिए आप पर्टिकुलर अगर कंपनी डिफाइन करवाएंगे तो वो आपको रिजल्ट जल्दी शो करवाएगा। ठीक है, स्पेल करेक्टली एंड इंक्लूड अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स, एग्जाम्पल कलर एंड कलर। ठीक है, आपको स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत लिखें तो हो सकता है आप गलत साइट पर भी जा सकते हैं। तो स्पेल करेक्टली लिखना चाहिए आपको, और अल्टरनेटिव स्पेलिंग भी लिख सकते हैं आप उसके साथ। जैसे कलर को हम अगर देखा जाए तो 2 स्पेलिंग्स होती है, एक तो COLOUR होती है और एक COLOR होती है। तो आपको इन दोनों स्पेलिंग्स को यहाँ पे लिखने का ट्राई करना चाहिए, जो भी आप चाहें स्पेल तो करेक्टली करें, और जो भी अल्टरनेटिव स्पेलिंग है उसको भी इंक्लूड कर देना चाहिए अगर आपको प्रॉपर स्पेलिंग नहीं आती है तो, या फिर उसके जैसे और भी स्पेलिंग्स हैं तो। ठीक है, यूज बुलियन ऑपरेटर्स टू हेल्प यू फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। बुलियन ऑपरेटर्स का भी आप यूज कर सकते हैं, एंड और उनका भी यूज करके आप इन्फॉर्मेशन को अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं तो यूज में ले सकते हैं। चेक द हेल्प फंक्शन फॉर द सर्च इंजन यू आर यूजिंग एज ईच वंस स्लाइटली डिफरेंट। अगर आपको एक से थोड़ा सा अलग डिटेल्स मिल रही है तो आप हेल्प फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं अपने सर्च इंजन के लिए, तो वो आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको शो करवा के आपके सर्च इंजन के थ्रू रिजल्ट के रूप में शो करवा देगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे आपके लिए, ताकि आप जब भी सर्च इंजन पर अपने टॉपिक को सर्च करें तो इनका यूज कर सकते हैं। फिर आता है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। अगर आप किसी पर्सन को इंटरनेट के थ्रू फाइंड करना चाहते हैं, ये टॉपिक है आपके ओ लेवल से रिलेटेड ही, तो वो भी काफ़ी सिंपल है एट प्रेजेंट। जैसे आप फेसबुक के थ्रू भी ऐसे कोई पर्सन को सर्च कर सकते हैं, बहुत पुराना आपका स्कूल फ्रेंड था, वो अभी भी आपको फेसबुक के थ्रू मिल सकता है, वही है फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। कुछ उसी के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। देयर आर न्यूमरस साइट्स ऑन द इंटरनेट एंड सर्च इंजन दैट कैन बी यूज टू हेल्प फाइंड पीपल ऑन द इंटरनेट। आपके पास बहुत से साइट्स होंगी इंटरनेट पर, और इसी तरह सर्च इंजन होंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपके किसी भी पर्सन को इंटरनेट के थ्रू फाइंड करने में। जैसे आप किसी एक्ट्रेस या एक्टर को अच्छा पसंद करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उसे इंटरनेट के थ्रू कीवर्ड्स उनके नेम लिख के भी आप उन्हें सर्च कर सकते हैं, और कई ऐसी साइट्स पे जिनका यूज़ करके भी आप ऐसे पर्सन को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Below are some of the different sites and methods of locating someone online। ठीक है, आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं जिनसे कि आप किसी को सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक सबसे कॉमन है आज के ज़माने में, तो फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं आप, और इसी तरह वाइट पेजेस, स्पोकियो हो गया, पिक्यू हो गया, गूगल हो गया, तो इन सब के थ्रू आप किसी भी पर्सन को क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर फाइंड कर सकते हैं। यही नहीं, इनके अलावा कई और मेथड्स भी है जिनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पर फ्रेंड्स को, पर्सन्स को फाइंड कर सकते हैं। अब आता है आपके सामने हाउ टू रजिस्टर अ वेबसाइट ऑन अ सर्च इंजन।
आप सर्च इंजन पर अपनी वेबसाइट को किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। Once you have your site complete and it is up and running, you will want to promote your site. एक बार जब आपकी साइट कंप्लीट हो जाए तो तब आपके पास ऑप्शन रहता है अपनी वेबसाइट को बढ़ाना, उसके रनिंग में बहुत ज़्यादा स्पीड रखना उसकी, और आप चाहेंगे आपकी साइट क्या की जाए, प्रमोट की जाए, ताकि आपके व्यूअर्स आपकी साइट्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाए। Here वाइड वैरायटी ऑफ वेज टू डू रजिस्टर। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करने के कई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, जिनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई लेटेस्ट डिटेल्स पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी जो वेबसाइट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं सर्च इंजन पर। ठीक है, फर्स्ट आई सजेस्ट यू साइन अप द गूगल वेब मास्टर टूल्स, फ्री है, जो कि वेरीफाइड योर साइट डायरेक्शन are in the webmaster tools, and also consider signing up for Google Analytics, also free। आप फर्स्ट आपके लिए जो सजेशन दिया जा रहा है वो जैसे कि गूगल वेब मास्टर टूल हो गया, जो कि फ्री रहता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रजिस्टर करने के लिए। आप वेरीफाई करवा सकते हैं आपकी साइट को, डायरेक्शंस आर ऑन द वेब मास्टर टूल, जो कि आपके वेब मास्टर टूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। और साथ ही आप कंसिडर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स, जो कि एकदम फ्री है, इसमें भी आपके कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। इसका यूज़ भी आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रजिस्टर करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। एनालिटिक्स विल हेल्प यू सी हु इज़ विजिटिंग योर साइट। एनालिटिक्स है गूगल एनालिटिक्स, वो आपको ये देखने में हेल्प करता है कि कौन आपकी साइट को विजिट कर रहा है, एंड हाउ दे आर फाइंडिंग इट, और वो किस तरह से आपकी वेबसाइट तक पहुँचे, किस तरह से उन्होंने आपको फाइंड किया, वेयर सर्चेज, डायरेक्ट कीइंग in of the URL or via links, and also location of the visitors, how many person visiting our site per day, and etc। जो गूगल एनालिटिक्स है ये आपको प्रॉपर वे में बताता है कि आपका जो वेब पेज ओपन किया गया है वो किसके थ्रू सर्च किया गया है, किसी यूआरएल के थ्रू किया गया है, किसी लिंक के थ्रू किया गया है, आपके जो यूआरएल में वर्ड्स लिखे गए हैं उनके थ्रू करा गया है, कोई लिंक के थ्रू ओपन हुआ है, जो यूजर्स हैं उनकी लोकेशंस कहाँ है, इंडिया है, आउटसाइडर है, कहाँ के हैं, लोकेशंस बताता है, और साथ ही साथ कितने पर्सनस ने पर डे आपकी साइट पर विजिट किया है, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिल जाती है। There are other search engines that also have free submission, Yahoo, etc। Simply do an internet search for them and submit your URL। आपके पास और भी अदर सर्च इंजन्स के ऑप्शंस होते हैं जिनमें आप फ्री सबमिशंस ले सकते हैं, जैसा कि याहू है। सिंपली आप अपने रजिस्ट्रेशन करें उस पर, और इंटरनेट सर्च करके उसके बाद इंटरनेट पे सर्च करके याहू के थ्रू और अपने यूआरएल को वहाँ पे क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आप सिंपल वे में अपनी वेबसाइट को, अपने साइट को वहाँ पर क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी चार्जेस होते हैं उनका आपका अलग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और कुछ आपके फ्री सोर्सेज भी रहते हैं, उनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को रजिस्टर कर सकते हैं सर्च इंजन्स पर। वंस ऑल दैट इज डन, प्रमोट योर साइट। जब इस तरह से आप अपने रजिस्टर कर दें अपने सर्च इंजन्स पर अपनी वेबसाइट को, देन आपके पास ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है आपकी वेबसाइट को प्रमोट करने का। हैव ऑल योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या acquaintance visit to the site on a regular basis। आपके जो भी फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, या जो भी आपके परिचित हो गए, उन सभी को क्या करें, डेली रूप से साइट पर जाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें रेगुलर साइट पर विजिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि देखिए हमारी साइट ये है, इस पर आप विजिट करें, और अपनी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वहाँ से गेन कर सकते हैं। प्रमोट योर साइट, आई लिस्ट my blogs in part of my email signature for every email I sent out। प्रमोट करना चाहिए आपको साइट को। एक एग्जांपल के तौर में, जैसे कि अगर मैं किसी को मेल कर रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अपनी वेबसाइट का एड्रेस मेरे जो सिग्नेचर लाइन होती है मेल में उसमें ऐड कर दूँगी, ताकि जब भी मैं अपना मेल किसी को सेंड कर दूँ, मेरे वेबसाइट की डिटेल्स, मेरे ब्लॉग की डिटेल उसके साथ ही क्या चल जाए, सामने वाले पर्सन तक मिल जाए। अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो उस पर क्लिक करके यूज़ करके देखेगा उस साइट को। तो आप भी अपने ईमेल के साथ अटैच अपने सिग्नेचर लाइंस में अपनी वेबसाइट या जो भी आपका पेज है उसको ऐड कर सकते हैं। लिंक टू अदर सिमिलर साइट्स एंड आस्क देम टू रेसिप्रोकेट, इट विल हेल्प ड्रॉ ट्रैफिक।
लिंक आपको इसी तरह की जो साइट्स हैं उन पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक देना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि वो आपकी वेबसाइट पर एक तरह से मूवमेंट करे, एक तरह से आए, विजिट करे और आपकी वेबसाइट को, ब्लॉग को मोटिवेट करे, उन्हें और ज़्यादा उनके ऊपर व्यूज़ रखे और जो भी नॉलेज उनको वहाँ से लेनी है वो वहाँ से गेन करें। तो जो भी सिमिलर वेबसाइट्स हैं उन पर आप लिंक के थ्रू उनको आप कोलैबोरेशन करके भी क्या कर सकते हैं, अपने जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेटा सर्च इंजन। अभी तक हमने बात करी थी केवल सर्च इंजन की। आई होप सर्च इंजन के बारे में आपको पता चलेगा, कीवर्ड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट को सर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मेटा सर्च इंजन की। मेटा सर्च इंजन क्या है? Meta search engines are search engine tools that pass queries on to many other search engines and or directories and them then summarize all the results in one-handed interface. मेटा सर्च इंजन क्या होता है? जैसे कि सर्च इंजन तो कीवर्ड्स के थ्रू सर्वर्स पे और जो भी उसके पास रिसोर्सेज थे उन पर सर्च करिए आपकी डिटेल। मेटा सर्च इंजन क्या करेगा? ये सर्च तो करेगा बट किसके अकॉर्डिंग, किस पर करेगा? जो भी इसके पास अवेलेबल सर्च इंजन होंगे उन पर रिजल्ट को सर्च करता है। यानी मेटा सर्च इंजन क्या कर रहा है, जितने इसके पास सर्च इंजन हो गए, चाहे गूगल हो गया, याहू हो गया, जो भी है, बिंग है, इन सर्च इंजन पर क्या करेगा, रिजल्ट को सर्च करके आपको एक हैंडेड इंटरफेस के रूप में, आपको एक समराइज डिटेल्स के रूप में डिटेल्स शो करवाता है। By combining multiple results from different search engines, a meta search engine is able to enhance the user's experience for retrieving information as less effort is required in order to access more materials. जो भी आपके इतने सारे सर्च इंजन के थ्रू जब मेटा सर्च इंजन अपना रिजल्ट सर्च करता है, मल्टीपल रिजल्ट सर्च करता है, तो उसमें यूजर्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं डेटा की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे डेटाबेस के रूप में अपने पास सेव भी रख लेता है, जिससे कि यूजर जब भी अपने रिजल्ट, उसी रिजल्ट को बार बार सर्च करते हैं, तो वो यूजर के एक्सपीरियंस को बढ़ा देते हैं। यूजर के लिए बहुत बेहतर तरीके से सर्च इंजन पे क्या के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को सर्च करके उन्हें शो करवाते हैं। Many people use meta search engines to get even more comprehensive results for their search query. For example, a simple search for puppy brings back images, videos or multiple content suggestions. ठीक है, बहुत से लोग अपनी सर्च क्वेरी के लिए और भी अधिक, एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर आप कंप्रहेंसिव टॉप तरीके से अपना रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए मेटा सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पप्पी के लिए कुछ सर्च करते हैं तो उसमें आपको इमेजेस भी शो होती है, वीडियोस भी, और इसी की तरह और भी जो मटेरियल्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो भी आपको एक सजेशंस के रूप में आपको आपके स्क्रीन पर शो हो जाते हैं। तो मेटा सर्च इंजन करता क्या है बेसिकली, सर्च इंजन्स पर क्या करता है, आपकी क्वेरीज के लिए रिजल्ट सर्च करता है। The advantages of meta search engines are meta search engines के advantages क्या है? They are most efficient than searching the separate engines manually because they can do it in parallel. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें आपके मेटा सर्च इंजन के यूज़ करने में बहुत फ़ायदे रहते हैं। क्या करता है, ये अलग अलग जो इंजन्स मैनुअल्स हैं के रूप से उन्हें जो सर्च करने से अधिक बहुत तरह से एफिशिएंट बनाता है, होता है, क्योंकि ये इन्हें क्या करते हैं, पैरेलल रूप में सर्च करते हैं इन पर डिटेल्स। मेटा सर्च इंजन क्या कर रहा है, पैरेलल रूप में जो भी सर्च इंजन्स हैं उन पर अलग अलग मैनुअली रूप में डिटेल्स सर्च करता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट को सर्च करके आपकी स्क्रीन पर शो करवाता है। दे ओनली हैव वन यूजर इंटरफेस एंड वन सिंटैक्स टू रिमेंबर। इनके पास रिमेंबर रखने के लिए केवल एक यूजर इंटरफेस और एक सिंटैक्स ही होता है मेटा सर्च इंजन के पास। द मेटा सर्च इंजन मेंटेनर्स will hopefully make sure that any new resources are utilized by their service and so we do not have to find these resources ourselves. मेटा सर्च इंजन्स के जो मेंटर्स हैं उम्मीद करेंगे कि यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी नए रिसोर्सेज का यूज़ करने उनकी जो भी सर्विस है उसके द्वारा किया जाता है, और इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को स्वयं नहीं सर्च करना पड़ता है। मेटा सर्च इंजन ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग इन्हें सर्च करके, यूटिलाइज करके इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको शो करवा देता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करा सर्च इंजन और मेटा सर्च इंजन्स पे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।